सभी को शुभोदय। आज मैं आपको मध्यकालीन काव्य सूरदास के पद के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पहले मैं आपको मध्यकालीन कविता के बारे में बता चुका था। मध्यकालीन कवियों ने अपने कविताओं में भक्ति के बारे में, कुछ भक्ति कवियों को भी हम देख सकते हैं। उन लोगों ने भगवान की भक्ति के बारे में उनके जो कविताओं के द्वारा ये हमें कहना चाहते हैं। और कुछ कवियाँ जीवन के बारे में, सत्यता के बारे में कहना चाहते हैं। तो आज हम देखेंगे सूरदास के पद में सूरदास किस तरह कृष्ण को अपना लेते हैं, किस तरह कृष्ण की बड़ाई करते हैं। तो पहले सूरदास के पद में कवि परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि हैं। आपका जन्म 1483 में दिल्ली के पास सीही नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास ने महाप्रभु वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। सूरदास की काव्य का मूलधार भागवत पुराण है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूरदास की समस्त कीर्ति का आधार सूरसागर है। जनश्रुति तथा वार्ता साहित्य के अनुसार इसमें 1.25 लाख पद थे, किंतु अब तक 8-10 हजार पद ही प्रकाश में आ सके हैं। सूरदास ने भक्ति के सख्त वात्सल्य तथा माधुर्य भाव को स्वीकार किया है। सूरदास को अष्टचाप के कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है। प्रस्तुत पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, माखन चोरी प्रसंग, देखो ये जो पद्य में कौन कौन से जो भाग आते हैं। पहले जो भाग में कृष्ण के सौंदर्य के बारे में और दूसरे भाग में गोपिकाओं के समर्पण भाव के बारे में और तीसरी जो पद्य भाग में माखन चोरी प्रसंग के बारे में दिया जाता है। अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इसमें विविध भावमयी ब्रजभाषा का प्रयोग करते हुए सरस काव्य की सृष्टि की है। तो देखेंगे, पद्य देखेंगे हम। ऊधव हम आजू बई बड़भागी, जिन अंखियन तुम श्याम बिलो के, ते अंखियाँ हम लागी, जैसे सुमन बास लय आवत, पवन मधुप अनुरागी। अति आनंद होत है तैसई, अंग अंग सुख रागी, जो दर्पण मई दरस, देखियत दुष्टि परम रुचि लागी। तैसे सूर मिले हरि हम कहूँ, बिरह बिथा तन त्यागी। तो पहले जो पंक्तियों में सूरदास यह कहना चाहते हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास ने गोपियों तथा मंत्री उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का सरस वर्णन करते हैं। गोपियाँ जो कृष्ण से पृथक होने की व्यथा में विरह जलन से जल रही थी, उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि आज हम अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। कौन? गोपिकाएं कह रही हैं। किसको? उद्धव को। उद्धव कौन? उद्धव श्री कृष्ण का एक
मंत्री था कि वो उद्धव को श्री कृष्ण कहाँ भेजा था, गोपिकाओं के पास भेजा था। उस वक्त कह रहे हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। जैसे सुमन बास लय आवत पवन मधुप अनुरागी, ये कह रहे हैं जिस तरह से पुष्पों के खिल जाने पर उसकी सुगंध धीरे धीरे फैलने लगती है, जिस सुवास को फैलते देखकर पवन व भंवरे प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, उसी तरह हम ब्रजकुल स्त्रियां तुम्हारी आँखों के दर्शन से अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गई हैं, कह रहे हैं। वही कह रहे हैं इस तरह किसको देखकर कह रहे हैं, उद्धव की आँखों में इनको कृष्ण दिख रहा है। किसको? गोपिकाओं को। और ये कह रहे हैं कि जो दर्पण मई दरस देखियत दुष्टि परम रुचि लागी, तैसे सूर मिले हरि हम कहु बिरह बिथ्या तन त्यागी। ये कह रहे हैं कि हमारे तन मन कण कण में आनंद भाव संचरित होने लगा है। जैसे जिस तरह से अपनी ही प्राकृति को दर्पण में, मतलब यहाँ जो दर्पणमय दरस देखियत कह रहे हैं कि दर्पण में अपने जो मुख को देखने से, कि अपने आप को दर्पण मतलब मिरर, अंग्रेजी में मिरर कहते हैं, देखने से किस तरह मानव आनंदित हो जाता है। कोई भी आदमी अपने जो मुख को देखने पर दर्पण में आनंदित हो जाता है, उसी तरह श्री कृष्ण की छाया देखकर संतुष्ट हो गई। कौन संतुष्ट हो गई? गोपिकाएं। सूरदास यही प्रार्थना करते हैं, तैसे ही सूर मिले हरि हम कहूँ बिरह बिथ्या तन त्यागी। सूरदास यही प्रार्थना करते हैं कि वैसे ही प्रभु कृष्ण के दर्शन उन्हें भी प्राप्त हो जाए, ताकि मन की व्यथा जलन मिट जाए। कौन? सूरदास भी यही कह रहे हैं कि उन्हें भी कृष्ण का दर्शन मिले। अब हम दूसरी पंक्तियों में देखेंगे। जमुना तट देख नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीत बसन तन चंदन, लोचन तृप्त भये दर्शन तई उर की तपत्नी बुझानी, प्रेम मगन तब भई सुंदर उर गद गद मुख बानी, कमल नयन तट पर हैं ठाटे, सकुचाई मिली ब्रजनारी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी व्रतपूरत पगधारी। कि दूसरे जो भाग में पद्य का जो दूसरा जो भाग है, वो दूसरे भाग में कह रहे हैं कि ये जमुना तट देखे नंद नंदन, यहाँ यमुना नदी तट पर खड़े होकर जब नंदराज का पुत्र श्री कृष्ण अपने अधरों पर बांसुरी रखकर सुरीली तान निकालते हैं। यहाँ क्या वो नंद नंदन मतलब नंदराज का बेटा श्री कृष्ण कि क्या कर रहा है? मोर मुकुट, श्री कृष्ण सिर पर मोर का मुकुट, कर्ण में मकराकृत कुंडल, कर्ण में क्या? कर्ण मतलब कान में मकराकृत कुंडल, तन पर पीले वस्त्र, ये क्या? पीत बसन, तन चंदन, पीत बसन मतलब पीले वस्त्र, चंदन लेप युक्त शरीर देखकर सारी ब्रजनारियां आकर्षित हो जाती हैं। किसका जो रूप देखकर? कृष्ण का रूप देखकर। और लोचन तृप्त भये दर्शन तई उर की तपनी बुझानी, ये क्या कर रहे हैं? ये जो आकर्षित दृश्य को देखकर, उन्हें देखकर स्त्रियों
की आंखें तृप्त हो जाती हैं, मन की व्यथा मिटकर हृदय का ताप दूर हो जाता है। किसको देखकर है? श्री कृष्ण को देखकर। प्रेम मगन तब भई सुंदर उर गदगद मुखबानी। ये क्या कर रहे हैं? प्रेम मग्न होकर गदगद हो जाती हैं। अपने प्रियतम श्री कृष्ण को तट पर खड़ा देखकर सभी नारियां सकुचाते लजाते उनके निकट जाने के लिए आतुर हो जाती हैं। किसके निकट जाने के लिए? किसके निकट? श्री कृष्ण के निकट। कमल नयन तट पर हैं ठाटे सकुचाई मिली ब्रजनारी। यही बोल रहे हैं, सकुचाते हुए वो, संकोच करते हुए, शर्माते हुए कृष्ण के पास आकर वो कृष्ण को मिलने के लिए आतुर से खड़े हो जाते हैं। सूरदास प्रभु अंतर्जामी व्रतपूरत पगधारी। कह रहे हैं कि सूरदास कृष्ण को क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, जो सभी की इच्छाएं बिना बताए पूर्ण कर देते हैं। कौन? श्री कृष्ण। कौन कह रहे हैं? सूरदास कृष्ण की बड़ाई में कह रहे हैं। अभी पद्य का जो तीसरा जो भाग है, कि ये तीसरे भाग में प्रस्तुत पद में एक ग्वालिनी श्री कृष्ण को माखन चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है। बड़े रुष्ट होकर उसे पकड़कर बांध लेती है। वह कहती है कि हर दिन मुझे परेशान करते आए, अब मेरे वश में आए हो। सभी बच्चे मिलकर मेरे घर के मक्खन दही को खा पी कर चपट कर लेते हो। वह बड़ी परेशान सी थी। कौन? एक ग्वालिनी। वो ग्वालिनी कृष्ण को पकड़ने के बाद ये देखो, चोरी करत कान्ह धरी पाए निहि बासर मोही बहुत सतायौ अब हरि हरि हाथई आए। माखन दही मेरो सब खायो बहुत अचगरी कीन है। अब तो घात परे हो लालन तुम्हें भलई मैं चीन्ही। दोऊ भुज पकड़ी कहयौ कहाँ जय हो माखन लेऊं मंगाई। तेरी सौ मैं नेको न खायो सखा गए सब खाई। मुख तन चितई भिहंसी हरि दीन हूँ रिस तब गई बुझाई। लियो श्याम उरलाई ग्वालिनी सूरदास बलि जाई। ये क्या कर रहे हैं? उसने क्या करती है? चोरी करत कान्ह धरी पाए। चोरी करते करते कृष्ण कन्हैया पकड़ा जाता है। उसने कहा कि बहुत दिनों के बाद अब तुम्हें पकड़ पाई हूँ। कह रहे कि निहि बासर मोही बहुत सतायो। तुम लोगों ने मुझे बहुत दिनों से दिन रात मुझे तुम लोगों ने सताया है। हरी हरी आते अभी अभी मेरे हाथ तुम पकड़े हुए हो। माखन दधी मेरो सब खायो बहुत अचगरी खीनही। कह रहे कि मेरा जो माखन दही सब कुछ खा गए हो। मुझे बहुत दिनों के बाद तुम पकड़ पाए हो। मैं बहुत आश्चर्य हूँ कि तुम अभी मुझे मिल गए। अब तो घात परे हो लालन तुम्हें भरे मैं चीन्ही। ये क्या कर रही है? क्या बोल रही है? कौन? ग्वालिनी बोल रही है कि अब तो घात परे हो लालन। कि कह रही है कि बहुत दिनों के बाद पकड़ पाई हूँ, कि पकड़ कर तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे बहुत तुम परेशान किए हो, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। कह रही है नहीं छोड़ूंगी, मारे बिना आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दो भुज पकड़ी कहयो कहाँ जौ हो माखन ले मंगाई। और ये दोनों भुजाओं को, भुजाओं मीन्स
शोल्डर्स बोलते हैं, दोनों शोल्डर्स को पकड़ लेती है। पकड़ कर कहाँ कहाँ जाकर इस तरह चोरी करते हो कहकर ये किसको, कृष्ण को पूछती है। और ये कृष्ण कहता है, तेरी सौ मैं नेको न खाऊं, सखा गए सब खाई। ये कह रहा है कि तेरी कसम, मैं तेरी सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि मैं नहीं, मेरे सखा, सखा मतलब मेरे सारे मित्रों ने खाकर चला गए। मुखतन चितई बिहंसी हरि दीन ही, रिस तब गई बुझाई। जब ग्वालिनी की आंखों में, फिर कहकर उस ग्वालिनी की आंखों में आंखें डालकर निहित भाव से हंस पड़ते हैं। कौन है? कृष्ण। हंस पड़ने पर ये जो कृष्ण की माया व लीला थी कि तुरंत उस ग्वालिनी के मुख से रीझ व क्रोध हट गए। ये रिस तब गई बुझाई कि इसकी कृष्ण ग्वालिनी की आंखों में आंखें रखकर देखने पर क्या होता है, ग्वालिनी की जो सारा जो गुस्सा क्या होता है, कृष्ण से दूर हो जाता है। और लियो श्याम उर लाई ग्वालिनी, सूर दास बलि जाई। झट से क्या करती है ये, कृष्ण को हृदय से लगा लेती है, हंसने लगती है। सूरदास कहते हैं कि ये प्रभु की क्या है, चमत्कार है। प्रभु के जो रूप को देखकर बलिहारी हो जाती है। कौन है? ग्वालिनी। इतना जो सूरदास के पद है। सूरदास के पद में पहले जो पंक्तियों में किस तरह उद्धव आता है, उद्धव आने पर सारे स्त्रियां किस तरह कृष्ण को देख लेती हैं उद्धव के अंदर, और दूसरे जो पंक्तियों में किस तरह जमुना नदी तट पर कृष्ण बैठा रहता है, किस तरह वो मोहित हो जाती हैं। तीसरे पद में जो माखन चोरी प्रसंग के बारे में हो गया। आप सभी को ये जो पद्य, आप सब लोग ये पद समझ गए होंगे। आपको कोई संदेह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।